नोय नोय बोलो नोय 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 हरि बिन दूजन तेरो कोई बोलो नोय 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 तेरो हरि बिन दूजो कोई मारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे हमारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे ओ बोलो दस 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 बोलो दस 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 बोलो दस 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 बोलो दस 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 हरि नाम में है एक रस बोलो दस 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 हरि नाम में है रस मारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे मारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे ओ मारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे मारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे हमारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 बाके बिहारी हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलिए भक्त भगवान क्यों सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित बोले हिरण्यकश्यप का तो लट्टू ही फ्यूज है। अब महाराज पीछे से बत्ती आई हुई हो और तार भी ठीक हो खटका भी किया हुआ हो फिर भी अगर बत्ती न जले तो हम लोग क्या समझेंगे। लाइट आई हुई है तार भी ठीक है खटका भी किया हुआ है फिर भी अगर बत्ती न जले तो क्या होगा। बोले ये लट्टू फ्यूज है। हमारा चारों तरफ सत्संग का माहौल है फिर भी हिरण्यकश्यप को वो भक्ति नहीं लगी। इसका क्या कारण है। बोले इस हिरण्यकश्यप का तो लट्टू ही फ्यूज था आकर सबको बंद कर दिया और अपने बच्चे उस प्रहलाद को पकड़कर अंगने के अंदर ले गया तलवार से प्रहार करने लगा। बोले मैं तुझे यहीं पर समाप्त कर दूंगा मैं तुझे आज मार दूंगा अपने हाथों से। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी आप कैसी बातें कर रहे। अरे पिताजी क्या ये मारने का और जन्म देने का ठेका आपने ले रखा है। पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते मुझे जन्म देने वाला भी वो नारायण है और मारने का अधिकार भी उस नारायण को ही है। पिताजी मेरा वो परमात्मा है वो कण कण के अंदर विद्यमान है वो आज मुझको देख रहा है और वो मुझे मरने नहीं देगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा रे प्रहलाद तो कह रहा है कि तेरा परमात्मा कण कण के अंदर विद्यमान है तो प्रहलाद ये बात बता कि जब तेरा परमात्मा कण कण के अंदर विद्यमान है महाराज अंगने के अंदर महल के अंदर एक मिट्टी का स्तंभ लगा हुआ था। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद क्या तेरा वो भगवान इस खंभे के अंदर है। प्रहलाद जी कहने लगी पिताजी कैसी बातें कर रहे हो। मैं कहता हूं कि भगवान कण कण के अंदर विद्यमान है ये खंभा तो बहुत बड़ा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद मैं तुझे तो बाद में मारूंगा तुझसे पहले तेरे इस परमात्मा को मारूंगा। महाराज मयान में से तलवार निकाली और उस खंबे के ऊपर प्रहार किया। खंबे के ऊपर प्रहार करते ही महाराज वो खंबा जो था वो फट गया भयंकर गर्जना हुई और उसमें से बोलिए नरसिंह भगवान की हो। नरसिंह भगवान की उत्पत्ति हो गई महाराज। बड़ा भयंकर स्वरूप महाराज लंबे लंबे तीक्ष्ण नाखून लाल लाल तप्त तप्त नेत्र और महाराज विचित्र स्वरूप। ये जो धड़ है ना नीचे का शरीर तो मनुष्य के जैसा और ये गर्दन जो है वो सिंह के भांति और इतना भयंकर स्वरूप गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। हिरण्यकश्यप तो महाराज नरसिंह भगवान का स्वरूप देखकर ही कांपने लगा। हिरण्यकश्यप भगवान को देखकर कांपने लगा। नरसिंह भगवान आए हिरण्यकश्यप को पकड़ा और महाराज घर की जो दहलीज होती है ना थड़ी जिसे बोलते दहलीज के ऊपर लेकर गए और अपने घुटनों में सुला दिया। और नरसिंह भगवान भयंकर गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप से कहने लगे हिरण्यकश्यप तुमने परमात्मा से कितने वरदान मांगे थे। तुमने ब्रह्मा जी से बहुत वरदान मांगे थे ना। हिरण्यकश्यप आज देख मैंने तेरे सारे वरदान पूरे कर दिए। हिरण्यकश्यप तू एक बात बता अभी तू धरती के ऊपर है या आकाश में है। तुमने कहा था ना कि ब्रह्मा जी ना मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। अब बता तू धरती पे है कि आकाश में है।
हिरण्यकशिपु कहने लगा, प्रभु मैं तो धरती पे हूँ, ना आकाश में हूँ, मैं आपकी गोद में बीच में लटका हुआ हूँ। बोले हिरण्यकशिपु ये बता कि अभी रात है कि दिन है? हिरण्यकशिपु कहने लगा, प्रभु मैं तो रात है ना दिन है, संध्या का समय है। भगवान कहने लगे, हिरण्यकशिपु अब ये बता कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? बोले प्रभु न तो आप स्त्री हो न पुरुष हो, आप तो आधे मनुष्य हो आधे जानवर हो, आधे शरीर जो है वो जानवर का है। बोले अब ये बता दे कि मेरे हाथों के अंदर कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले प्रभु आपके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बोले अब ये बता दे कि 12 महीनों में से कोई महीना है? अब महाराज इस दुष्ट को मारने के लिए भगवान ने एक अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का निर्माण कर दिया। ये जो अधिक महीना आता है ना, ये भगवान ने नरसिंह का बनाया हुआ है। एक अधिक महीने का महाराज अधिक एक महीना बढ़ा दिया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, प्रभु अभी तो ना 12 महीनों में से कोई महीना नहीं, अधिक मास चल रहा है। तो हिरण्यकशिपु अब इतना और बता दे कि ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि के अंदर क्या मेरे जैसा मानव कभी बनाया? हिरण्यकशिपु कहने लगा, प्रभु ब्रह्मा के सृष्टि में मैंने आज तक आप जैसा मानव नहीं देखा। और जब हिरण्यकशिपु के पूरे वरदान पूरे हो गए महाराज, तो अपने तीक्ष्ण नाखूनों से भगवान नरसिंह ने उस दष्ट का श्रृंगार कर दिया महाराज, उस छाती को विदीर्ण कर डाला। आज जब हिरण्यकशिपु मरा तो महाराज इस धरती का बोझ हल्का हो गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व नृत्य करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारा प्रहलाद जी महाराज खड़े खड़े ये दृश्य देख रहे हैं। अब प्रहलाद जी महाराज की आंखों के सामने भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मार डाला। प्रहलाद जी महाराज घबराने लगे। संपूर्ण देवता आज हिरण्यकशिपु के मेल में आ गए। हिरण्यकशिपु मर गया, मगर भगवान नरसिंह अभी भी बहुत क्रोध में है। हमारा क्रोध के मारे दहाड़ रहे हैं, जोर जोर से शेर की तरह, सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं। कोई भी देवता अब भगवान के पास नहीं जा, सबको डर लग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान को शांत करने का केवल एकमात्र उपाय है। सभी देवताओं ने कहा कि बताइए कि भगवान को शांत कैसे किया जाए। अगर नरसिंह भगवान का क्रोध ऐसे ही चलता रहा तो ये त्रिलोकी जलकर भस्म हो जाएगी, इनको शांत कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं अगर माँ लक्ष्मी यहाँ पर आ जाए तो भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो सकता है। पति को जब क्रोध आ जाए ना महाराज, पूरे घर के सदस्य उसको शांत नहीं कर सके, मगर पत्नी शांत कर सकती है। सभी देवता कहने लगे, माता लक्ष्मी को बोलो। सभी देवता लक्ष्मी के पास गए, जाकर कहने लगे, माता आपके पति को बहुत क्रोध आया हुआ है, वो सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, आप जाकर उन्हें शांत कीजिए। महाराज लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई, बोले देवताओं चिंता क्यों करते हो, नारायण को शांत करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, 1 मिनट में शांत कर दूंगी। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई और आकर देवताओं ने कहा, ये रहे आपके पति देव, शांत कीजिए। महाराज लक्ष्मी ने जब नरसिंह भगवान का रूप देखा तो घबराने लगी, और जो ही पास में आई भगवान नरसिंह ने दहाड़ की कि महाराज लक्ष्मी तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। देवताओं ने पानी का छींटा दिया, लक्ष्मी को होश आया। लक्ष्मी कहने लगी, ये मेरा पति नहीं है। अरे मेरा पति तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला चतुर्भुज नारायण है। अरे ये शेर की भांति मेरा पति थोड़ी है। लक्ष्मी भी भगवान का, नरसिंह का महाराज क्रोध जो है वो शांत नहीं कर पाए। सभी देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी आपके कारण भगवान ने अवतार लिया है, अब आप ही भगवान को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के आगे हाथ जोड़े, बोले प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की कि आपने एक छोटे से बालक के कारण, प्रभु न तो मैं आपके श्लोक जानता हूँ, न आपकी ज्ञान जानता हूँ, न कोई विद्या मेरे पास है, ना कोई भजन कीर्तन जानता हूँ, केवल आपका नाम स्मरण करता हूँ, और इसके कारण आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि एक बालक के कारण आपने अवतार लिया। प्रहलाद जी महाराज भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगे, और उस नन्हे से अपने भक्त को देखकर महाराज भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, स्वयं की आंखों से अश्रु निकलने लगे। अब तो महाराज प्रहलाद जी को अपने गोद के अंदर बिठाया, और महाराज अपनी जीवा से प्रहलाद जी महाराज का आलिंगन करने लगे, उन्हें चाटने लगे। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद जी मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं आपकी भक्ति को देखकर गदगद हो गया, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, प्रभु ये आप कौन सी लीला कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आपकी कौन सी लीला है। मांग मांग प्रलोभयते, प्रभु आप जब कोई भक्त आपको प्राप्त कर लेता है ना भक्ति करके, तो फिर आप उसे कहते हो मांग।
और जब वो भक्त आपसे कुछ मांग लेता है तो आप उसे वो वस्तु दे देते हो, मगर उसके बदले में आप उससे दूर चले जाते हो। और मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, मैं आपकी शरणागति लेना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। और प्रभु, आपने मुझे अभी कहा पुत्र, आपने अभी मुझे पुत्र कहकर पुकारा, तो इसके नाते आप मेरे पिता हो गए और मैं आपका बेटा हो गया। और प्रभु, आप ये जानते हो कि पिता की जो संपत्ति होती है ना, पिता की जितनी भी संपत्ति होती है उसके ऊपर पुत्र का अधिकार होता है। अब जब आप मेरे पिता बन गए तो फिर मैं आपसे क्या मांगू, जो आपका है वो मेरा। महाराज भगवान ने छोटे से प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर बड़े गदगद हुए। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो इतनी कृपा कर दीजिए कि ये जो मेरे पिता है ना हिरण्यकशिपु, एक बड़े भारी दैत्य थे, जीवन पर्यंत इन्होंने पाप किया है। प्रभु आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे पिता हिरण्यकशिपु को सदगति प्राप्त करा देना, उसे अपने धाम में बुला लेना। भगवान कहने लगे, प्रहलाद कैसी बातें कर रहा है तू? अरे प्रहलाद, जिस कुल के अंदर, जिस घर के अंदर तेरा जैसा बेटा पैदा हो जाए, जिस घर के अंदर तेरा जैसा भक्त पैदा हो जाए, उस घर की तो एक आदमी क्या 21-21 पीढ़ियां तर जाती है। अरे प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। तू तो अपने पिता की बात करता। 21 पीढ़ियां कौन कौन सी होती है पता है आप लोगों को? महाराज 7 पीढ़ियां होती है अपने घर की, और 7 पीढ़ियां होती है ननियाल की, और 7 पीढ़ियां होती है ससुराल की। और कहते हैं कि जिस घर में कोई भक्त पैदा हो जाए, परमात्मा का नाम संकीर्तन करने वाला पैदा हो जाए, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान कहने लगे, रे प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस घर में हो ना, उस घर में तो कोई नरक में जा ही नहीं सकता, वो तो सब मेरे ही घर में आने वाले हैं। प्रहलाद जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया और महाराज बहुत वर्षों तक प्रहलाद जी महाराज ने इस धरती के ऊपर राज्य किया। यहाँ पर महाराज 7वां स्कंद पूर्ण होता है, 8वें स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में 8वें स्कंद की कथा प्रारंभ करेंगे। ओ जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम प्यारे गोपाल जी, हो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। देखिए भैया, अब जितनी देर कीर्तन चले ना, किसी के हाथ नीचे नहीं होंगे, प्रेम से दोनों हाथ उठाकर भाव से गाइए। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, हो मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम जी कन्हैया नंद, दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी भाव से। प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम रे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम जी, राधे। ओ जय हो श्याम जी, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सभी भाव से। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो श्याम रे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, हो तेरी चौखट पे
कन्हैया हरि नंद बोल। लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जय हो। जय हो। मस्त हरदम रहूं मस्ती तेरी रहे। 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 ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है। ऐसा जाम पिलाना तेरा काम है। जय जय राधा जय हो। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम